21 अप्रैल से लेकर 1 जून तक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन चल रहा है, द इंडियन जनरल इलेक्शन। ये इलेक्शन लिटरली हम लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये इलेक्शन है हमारे देश के युवाओं का, महिलाओं का, किसानों की अर्थव्यवस्था का। इस इलेक्शन में 2 मेजर पार्टीज की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पहला बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस। ये दोनों ही पार्टी जोरों शोरों से 2024 में अपनी अपनी पार्टी स्टैब्लिश करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे को सोशल मीडिया पर रोस्ट करने में दोनों ही पार्टीज बिल्कुल भी कतरा नहीं रही है। ये पार्टीज लोगों के घर घर जाकर, सड़कों पर, चौराहों पर कैंप्स लगाकर अपनी अपनी पार्टी की योजनाएं और घोषणाएं बता रही है। इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है, आखिर ये योजनाएं और घोषणाएं है क्या? अगर इन दोनों पार्टीज में कोई भी लोकसभा इलेक्शन 2024 में जीत जाता है तो ये लोग हम आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों इन्हीं चीजों को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने मैनिफेस्टो निकाल दिए हैं। मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र। ये पत्र किसी व्यक्ति या लोगों का समूह, विशेष रूप से एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित एक बयान है जिसमें वो बताते हैं कि उनके लक्ष्य और नीतियां क्या है। बीजेपी के मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र या फिर मोदी की गारंटी है, वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र है। तो आज हम इन दोनों ही पार्टीज के मैनिफेस्टो को डिटेल में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। और मैं भी एक गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के लास्ट तक आते आते आपको दोनों ही पार्टीज के मैनिफेस्टोज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे और ये वीडियो आपको एक सच्चे, ईमानदार और न्यायप्रिय नेता को चुनने में मदद करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र यानी कि मोदी की गारंटी की। तो देखिए, इन्होंने आने वाले 5 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी दी है। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल की गारंटी दी है। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जारी रखेंगे। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। नारी तू कल्याणी के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर में जोड़कर नए अवसर देंगे। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान देंगे। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। मछुआरों के लिए नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट के जरिए समय पर जानकारी, इन सबको मजबूत करेंगे। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुली और घर में काम करने वाले श्रमिकों को ई श्रम पर जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे। भारत योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेट देगा। विश्व भर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे। एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म का बढ़ावा देंगे। SC/ST समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेंगे। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे। अयोध्या का विकास होगा। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे। 6G पर काम चलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक सख्त कार्यवाही होगी। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र हर शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ ही कॉमन इलेक्टोरल रोल की व्यवस्था होगी। समृद्ध भारत के लिए विश्वकर्मा परिवारजन, MSMEs और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने, क्रेडिट देने और उनके उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी। भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेंगी। नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे। आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म होगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण जारी रहेगा। उत्तर दक्षिणी पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की फिजिबिलिटी स्टडी शुरू होगी। नॉर्थ ईस्ट में विकास यात्रा जारी रहेगी।
तटीय द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की तैयारी। भारत स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनेगा। 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता शामिल करेंगे, पेट्रोल आयात को कम करेंगे। तो दोस्तों ये थे बीजेपी के मैनिफेस्टो। अगर हम बात करें कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, तो वो हम जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखने के लिए हमें जरूर से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत दूर तक ले जा सकता है।